किया है, मैनेजमेंट कैसे रहेगी पूरी? ये मैनेजमेंट तो सभी टोलों पे हम किसी न किसी की जिम्मेवारी लगाएंगे, वहाँ का एक जिम्मेवार बनाएंगे कि वो एक सिस्टम ठीक से चले और वहाँ पे कोई कंट्रोल सही वहाँ पे रह जाए। यहाँ की जो टोल है मकड़ौली वाला, ये राजू मकड़ौली जी हैं, इनकी जिम्मेवारी यहाँ पे लगा दी है, जो काफ़ी दिनों से यहाँ पे संघर्ष भी कर रहे हैं। तो और पूरे हरियाणा के जो टोल हैं वो हमने अनिश्चित काल के लिए बंद करा दिए हैं। जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, तब तक पूरे हरियाणा के टोल जो है वो बंद रहेंगे। हरजाना कौन भुगतेगा चुड़ूनी साहब से? टोल फ्री होंगे सब कुछ? हरजाना सरकार भुगतेगी और कौन भुगतेगा? और हम भुगतेंगे जुर्माना इसका। मोदी जी की 11 बजे आजमन की बात थी तो किसानों ने ताली और थाली बजाई जूतों के साथ। उसके बारे देखिए, हमने आज विरोध एक जताया है कि थाली हमने जूते से बजाई है कि मन जो है मोदी मैले मन से बात करता है। थाली मोदी की थी, जूता हमारा था, इसलिए जूते से थाली बजा के हमने विरोध जताया है कि वो जब भी बात करते हैं तभी लोगों को, पूरे देश को गुमराह करने की बात करते हैं। और हमारा इशारा ये है कि आपका जो झूठ है उसको आप लगाम दें और जो भी बात करनी हो वो सच देश के सामने रखें, गुमराह करना छोड़ दें। आखिर प्रधानमंत्री है देश का, उसकी गरिमा बनाए रखें। कोई बाल्दी नहीं है जो कोई भी झूठ खड़ के बोल देगा, उसका कोई बात नहीं होगी। देश का प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री की गरिमा खराब कर रहे हो, इसलिए हमने उनका विरोध जताया। चुड़ूनी साहब एक भाई अड़ले के चला हुआ है दादरी से दिल्ली तक, उसके बारे में क्या कहोगे? एक्स सर्विसमैन है वो। देखिए, ये संदेश हैं, अपने अपने तरीके से लोग दे रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपने मेडल वापस किए हैं, बहुत से लोगों ने अपने इनाम वापस किए हैं, बहुत से लोगों ने किसी और तरह से को मार्च करके, किसी तरह से साइकिल पे आ गए, किसी तरह से अब जो आप बता रहे हैं हल लेके चला है। इस तरह से सब लोग अपना अपना एक संदेश सरकार को दे रहे हैं। और यहाँ तक है कि अब तो संत महात्मा भी जो है वो भी अपना संदेश अपने अपने तरीके से दे रहे हैं। कल आर्य समाज वालों ने समर्थन किया है, उसके पहले एक बड़े संत थे बाबा राम सिंह जी, उन्होंने अपना बलिदान दिया है देश को जगाने के लिए, मोदी को हिलाने के लिए। लेकिन अभी तक जो है वो एक राजहट की तरह वो अपनाए हुए हैं, कोई बात सिरे अभी तक नहीं चढ़ा रहे। प्रधानमंत्री ने ये कहा था, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से बात कर रहे थे, उस दौरान कहा कि आप लोगों के जरिए विपक्ष अपनी सियासत चमका रहा है। देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा मोदी खुद है वैसी उसको दुनिया नज़र आती है। और ये क्योंकि वो हर बार गुमराह करने की बात करते हैं और उनको ये लगता है कि ये दूसरे भी कहीं गुमराह कर रहे हैं। कभी सरकार ये कहती है कि पाकिस्तान से ऐड आ रही है, कभी सरकार कहती है चीन से ऐड आ रही है, कभी खालिस्तानी बता दिए जाते हैं, कभी SYL का मुद्दा उछाल दिया जाता है, कभी अज्ञानी बता दिया जाता है। और यहाँ तक है कि कई बार तो उन्होंने हमें देशद्रोही तक भी बोल दिया। तो ये जो है उनकी बौखलाहट का नतीजा है। और वो सारा कुछ जो है वो जो पूंजीपति लोग हैं, अंबानी अडानी जैसे जो लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने, उनको देश का कारोबार जो एग्रो बिजनेस है वो उनके हवाले करने पे अडिग है। मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि टोल जाम करने से ना तो सरकार को नुकसान है ना टोल कंपनियों को नुकसान है। फिर ये नुकसान किसको है? तो कोई बात नहीं, फिर इनको पाड़ दो। ना सरकार को नुकसान है ना देश कंपनियों को नुकसान है, फिर तो टोल पाड़ ही देने चाहिए। हमें तो जनता को तो चाहिए नहीं है, जनता ने तो कभी नहीं कहा था आप टोल लगाओ, उनको पाड़ देने चाहिए टोल। फिर ये बातचीत कब तक सफल हो पाएगी सरकार के साथ? देखिए, अभी कोई चांस सफल होने के नहीं है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जो इशारा उनकी तरफ से आ रहा है, वो कहते हैं कि किसानों की बात समझ में नहीं आ रही है, हम लोगों को समझाएंगे, 700 हम सभाएं करेंगे। वो जैसे अपना रेडियो के माध्यम से मन की बात कह रहे हैं, जिस तरीके से वो अखबारों में मीडिया में बयान दे रहे हैं, और जिस तरीके से एक तरह से देश को गुमराह कर रहे हैं कि जैसे किसान ही बात नहीं मान रहे, सरकार तो सारी बात मान रही है। इस तरीके से जो गुमराह कर रहे हैं
जबकि वास्तविकता ये है कि सरकार कोई भी बात नहीं मान रही है। 5 बार उन्होंने मीटिंग बुला ली, 5 बार की मीटिंग में एक कदम आगे नहीं बढ़े हैं और अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। शायद वो ये सोच रहे हैं कि आंदोलन लंबा हो जाएगा, जाट आंदोलन की तरह बदनाम हो जाएगा, या कहीं फूट पड़ जाएगी, या लोग परेशान होकर दुखी होकर घर को चले जाएंगे। लेकिन ये एक परमात्मा का संदेश हम इसको मानते हैं। जब और बढ़ते ही जा रहे हैं और जुड़ते ही जा रहे हैं, विदेशों तक के भी जो हिंदुस्तान के नागरिक विदेशों में है वो भी जाग रहे हैं, और शायद मोदी की समझ में ये जनता का ये परमात्मा का संदेश शायद नहीं जाता। किसानों का कहना है कि इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कहीं एसवाईएल का मुद्दा है तो कहीं हरियाणा वर्सेस पंजाब किया जा रहा है। देखिए, बीजेपी ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है। लोगों को धर्म के नाम पे उन्होंने बहुत झगड़े करवाए, लोगों के जाति के नाम पे उन्होंने बहुत झगड़े करवाए, इलाकावाद के नाम पे बहुत झगड़े करवाए। तो मैं उसी का जवाब मैं दे रहा था कि शायद ये परमात्मा का संदेश है, उसको समझ में नहीं आ रहा। आज हम सारे बरादरियों वाले, सभी जातियों वाले, सभी धर्मों वाले एक जगह पे इकट्ठे बैठे हैं। आज तो हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है। हमें नहीं पता यहाँ कितने जाट हैं, कितने सैनी हैं, कितने ब्राह्मण हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, किसी को भी नहीं पता। सब इकट्ठे बैठे हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, सब लंगर चला रहे हैं, सब ला के दान पुण्य कर रहे हैं, अपना बांट रहे हैं, सामान बांट रहे हैं। और जहाँ तक हरियाणा पंजाब का सवाल है, फिर इन्होंने एसवाईएल का मुद्दा उठाया, लेकिन भूल गए ये अपने जाल में खुद फंसते हैं। जब सेंटर में वाजपेयी की सरकार थी, हरियाणा में बीजेपी चौटाला की सरकार थी, पंजाब में बीजेपी बादल की सरकार थी, तब इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई, सेंटर में हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई, 2017 तक बादल की और बीजेपी की सरकार पंजाब में रही, तब एक शब्द नहीं बोला। अब आंदोलन खड़ा हुआ तो उनको फिर एसवाईएल नज़र आ गई। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास ज़मीन ही नहीं बचेगी तो हम एसवाईएल का क्या करेंगे। हम कहते हैं बाढ़ में जाए एसवाईएल, हम तो पंजाब को दान करते हैं सारा पानी। ये क्यों हमारे बीच में झगड़ा करवा रहे हैं? हमने कब मांगा? हमारा कोई झगड़ा नहीं है पंजाब से। हम इनके बहकावे में दो फाड़ नहीं होंगे। हमारा बड़ा भाई है पंजाब, कोई बात नहीं। छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है, कोई बात नहीं। आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी जी? देखिए, आगे की जो रणनीति है वो 29 तारीख कल उन्होंने बात का टाइम है, और उसके बाद जो है वो 1 तारीख के करीब हम मीटिंग करके उसकी अगली रणनीति बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। जी, थैंक यू।